हेलो स्टूडेंट्स, मेक जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एसएससी सीजीएल के टायर 3 एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर आप एसएससी सीएचएसएल के डेस्क्रिप्टिव पेपर लिखित पेपर में बैठ रहे हैं जिसमें आपको ऐसे और लेटर लिख के आना है, या फिर अगर आप एमटीएस में बैठ रहे हैं, एमटीएस के टायर 2 एग्जाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसे और लेटर लिखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो में लास्ट में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी बातें पता लगेंगी कि किस तरह से एक निबंध लिखना चाहिए, किस तरह से एक पत्र को लिखना चाहिए, और अगर प्रेसी आ जाए, संक्षेपण आ जाए, सार लेखन आ जाए तो उसे किस तरह से लिखेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और पेपर में आंसर कॉपी कैसे आएगी और उसको किस तरह से लिखना है, ये चीज भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह की सारी वीडियो समय पर मिल सके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सार लेखन से। संक्षेपण, जिसे इंग्लिश में प्रेसी कहते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में प्रेसी आएगा तो आपने उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद में उसे 1/3 लिखना है। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में प्रेसी में 12 लाइनें हैं तो आपने उसको 1/3 कर लेना है। मतलब आपने कितनी लाइन लिखनी है? 4 लाइन लिखनी है। अगर उसमें 20 लाइन है तो आपने 1/3 कर देना है, तो करीब 6 और 7 लाइन आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आपने अपनी भाषा का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। आपने अलंकार पूर्वक भाषा नहीं लिखनी है, क्योंकि संक्षेपण का मतलब संक्षेप में ऐसी भाषा लिखनी है जिससे कि पढ़ने वाले को तुरंत ही समझ आ जाए। और जो सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है वो क्या है कि जब भी हम संक्षेपण लिखते हैं तो उसका हेडिंग जरूर लिखते हैं। जैसे ये संक्षेपण लिखा हुआ है, तो जैसे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों के सुगंधित दिग्ध गंध में अपनी मादकता का संचार करने लगी। न शीत की कठोरता न ग्रीष्म का ताप, समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक वाणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुन छुन का संगीत फूट रहा है। पत्तों के अधरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया है। पलाश वन अपनी अरुणिमा में फूला नहीं समाता। ऋतुराज बसंत के सुशासन और सुव्यवस्था की छटा हर ओर दिखाई पड़ती है। कलियों के यौवन की अंगड़ाइयां भ्रमरों को आमंत्रण दे रही हैं। अशोक के अग्नि वर्ण कोमल एवं नवीन पत्ते वायु के स्पर्श से तरंगित हो रहे हैं। शीतकाल के ठिठुरे अंगों में नई स्फूर्ति उमड़ रही है। वसंत के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है। प्रकृति के कड़ कड़ में नए जीवन का संचार हो गया है। आम्र मंजरियों की भीनी गंध और कोयल का पंचम अलाप, भ्रमरों का गुंजन और कलियों की चटक, वनों और ध्यानों के अंगों में शोभा का संचार, सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सत्य है। आनंद के क्षण का मूल्य पूरे जीवन को अर्पित करके भी नहीं चुकाया जा सकता। प्रकृति ने बसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है, अंग अंग को सजाया और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन असंभव है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो आप देख सकते हैं कि राइटर ने इसको लिखने में कितने गूढ़ वर्डों का यूज किया है, अलंकार का यूज किया है, लेकिन हमने ऐसी भाषा का यूज जो संक्षेपण लिख रहे हैं, प्रेसी लिख रहे हैं, वहां नहीं करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में क्या है? बसंत ऋतु की शोभा। आपने ये जो ऐसे पढ़ा, ये प्रेसी पढ़ा, सारांश पढ़ा, और पढ़ने के बाद में इस गद्यांश को पढ़ के आपको लगा कि इसमें बसंत ऋतु की शोभा के बारे में दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले हेडिंग डाल दी बसंत ऋतु की शोभा। ये इंपॉर्टेंट है और इसके नंबर होते हैं। उसके बाद आपने 1/3 लिखना शुरू कर देना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। बसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। पश्चिम के पवन ने वृक्षों के जीर्ण शीर्ण पत्ते गिरा दिए। वृक्षों और लताओं में नए पत्ते, रंग बिरंगे फूल निकल आए। उनकी सुगंधी से दिशाएं गमक उठी। सुनहले बालों से युक्त गेहूं के पौधे खेतों में हवा से झूमने लगे। प्राणियों की नस नस में उमंग की नई चेतना छा गई।
आम की मंजरियों से सुगंध आने लगी, कोयल कूकने लगी, फूलों पर भौरे मंडराने लगे, कलियां खिलने लगी, प्रकृति में सर्वत्र नव जीवन का संचार हो उठा। टिप्पणी ऊपर मूल संदर्भ में बसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा का अतिशयोक्त वर्णन हुआ है, जिसमें साहित्यिक लालिल्य भरने की चेष्टा की गई है। तो आपने उसको संक्षेप में करके जितनी लाइनें थी उसका 1/3 करके आपने इसको लिख दिया। तो इस तरह से आपको प्रेसी लिखना है। प्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो आपने हेडिंग जरूर लिखनी है। उसके बाद जो भी प्रेसी में दिया हुआ उसको आपने शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, चलिए दूसरी चीज पे चलते हैं। अगर प्रेसी नहीं आया तो लेटर आएगा। लेटर को जब आप लिख रहे हैं तो लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, सबसे पहले ऊपर आपने 3 लाइन लिखनी है 3, फिर आपने डेट लिखनी है, फिर लिखना है 3, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, श्रीमान जी लिखना है, उसके बाद अपना लेटर लिख देना है और लास्ट में आपने फॉलो करना है 3। ये सबसे आसान तरीका है लेटर को लिखने का। सबसे पहले आपने फॉलो किया 3 लाइन। 3 लाइन में आपने क्या लिखना है, एड्रेस किसका लिखना है, आप रोहतक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख मुख्य प्रबंधक विनोद कुमार है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, जो पत्र लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिख देगा। 27 मॉडल टाउन पंजाब नेशनल बैंक रोहतक। उसके बाद आपने डेट लिख दी, जिस दिन आपका एग्जाम है। मान लीजिए आपका एग्जाम 6 जनवरी को है तो आपने लिख देना है 6 जनवरी 2022, ऐसे आपने लिख देना है, या 6 फरवरी 2022। उसके बाद से किसको, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे हमें पुलिस अधीक्षक के बारे में लिखने को बोला है, तो हम यहाँ 3 लाइन है पुलिस अधीक्षक के बारे में लिख देंगे। सेवा में पुलिस अधीक्षक रोहतक। तो 3 में आपने एड्रेस लिखना है पहले, उसके बाद में दिनांक लिख देनी है, तारीख लिख देनी है, उसके बाद 3 लेटर 3 लाइन में फिर आपने लिख देना है। उसके बाद 1 लाइन लिखनी है, इसमें आपने सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या था, बैंक में सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु आप पत्र लिख रहे हैं पुलिस को। उसके बाद लास्ट में आपने लिखना है धन्यवाद आपका भवदीय, और आपने नाम लिख देना जो भी एग्जाम में लिखा हो। अपना नाम नहीं लिखना है, जो भी एग्जाम में दिया हो, सुनील, रमेश, मोना, सोना, वो आपने यहाँ पे नीचे लिख देना है। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, जो भी नाम वहां दिया है, एड्रेस दिया है, वही आपने लिखना है, अपना नहीं लिखना है। ठीक है, जो हम याद करके जा रहे हैं वो नहीं लिखना है। उसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया, मैं विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण की उद्घोषणा की है, नोटबंदी। इस योजना के कारण प्रतिनिधियों पर अतिरिक्त कार्यभार आन पड़ा है। बैंकों में नई मुद्रा की कमी है तथा मांग बहुत अधिक है। बैंकों में पुरानी मुद्रा के 500 हजार के नोट जमा करवाने वाले लोगों की और नई मुद्रा के लेने वालों की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि भारत सरकार पुरानी मुद्रा के 500 1000 के नोटों के जमा करवाने की समय निश्चित की गई है। आम जनता में से कई नागरिक अपना कार्य शीघ्रता से चाहते हैं। जब उनका कार्य शीघ्रता से नहीं होता है तो बैंक प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरह से आपने लिखना है और लास्ट में लिखना है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब तक बैंकों में स्थिति सामान्य हो जाए तब तक बैंक में 2 या 3 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं। तो इस तरह से आपने अपना एक पत्र लिख देना है। तो आपने क्या करना है, कुछ अच्छे वर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए आपने कुछ अच्छे वर्ड लिखे हैं, जैसे उद्घोषणा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने की कि उद्घोषणा कैसे लिखा जाएगा, वहां पे आपको गलती ना हो जाए। इस तरह के वर्ड, कठिन जो वर्ड हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपने इसको फॉलो करना है। लेटर का फॉर्मेट आपको पता लग गया। सबसे पहले 3 लाइन में अपना एड्रेस, उसके बाद तारीख 1 लाइन में, उसके बाद 3 लाइन में फिर से एड्रेस जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसका 1 लाइन में विषय, फिर 1 लाइन में श्रीमान जी। और आपने एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए आप यहाँ पे सब सारी लाइनें एक सीध में है, सिर्फ सारी लाइनों को एक ही लाइन के अंदर लिखा गया, आगे पीछे नहीं लिखा गया, इसका आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में ये 3 में जो लास्ट में धन्यवाद आपका भवदी, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है। इसके नंबर होते हैं फॉर्मेट के। जैसे आपको अगर संपादकीय पत्र लिखना हो तो वही पहली लाइन 3 लाइन फॉलो करेंगे आप, 14343 जनता कॉलोनी रोहतक। उसके बाद दिनांक लिखेंगे 1 लाइन में, सेवा में संपादक महोदय दैनिक जागरण चंडीगढ़। ये पुराना लिखा हुआ लेटर है तो इसलिए विमुद्रीकरण के बारे में ज्यादा है। नोटबंदी विमुद्रीकरण के कारण पनपी समस्या को जाहिर करने हेतु विषय आपको दिया होगा, किस पर आपने लिखना है, श्रीमान जी। और फिर आपने इस तरह से पूरा पत्र लिख देना है।
और लास्ट में ये वाली लाइन जरूर लिखनी आती है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारी समस्या को आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करें, ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और वो उचित कदम उठाकर यहाँ के अव्यवस्थित माहौल को व्यवस्थित करें। धन्यवाद आपका बहुत। तो ये इस तरह से आपने पत्र लिखना है। अब आ जाइए निबंध के ऊपर। जैसे ये निबंध लिखा हुआ मेक इन इंडिया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने कोई हेडिंग नहीं डालनी, बस आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। 25 सितंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आगाज किया। भारत में निवेश करने के लिए पूरे विश्व से मुख्य व्यापारिक निवेशकों को आमंत्रित करने की एक पहल है। देश के किसी भी क्षेत्र में, जैसे उत्पादन, ऑटोमोबाइल निर्माण, रसायन, बंदरगाह, पर्यटन, स्वास्थ्य, रेलवे, चमड़ा आदि में अपने व्यवहार को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन लिखना। उसके बाद निबंध की पृष्ठभूमि आपने इस तरह से हेडिंग बना के लिख देनी है। और लास्ट में आपने लिखना है कॉन्क्लूजन, उपसंहार। जब आपने पहले प्रस्तावना लिखी है तो ये इंपॉर्टेंट होती है, इसके नंबर होते हैं प्रस्तावना के। फिर उपसंहार, कॉन्क्लूजन लिखना है आपने, इसके नंबर होते हैं। बीच में जो भी आपने ऐसे में अपना लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उपसंहार में क्या लिखा है, यह बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम है कि वास्तव में सरकारी वेबसाइट www.makeinindia.gov.in का विजन, वक्तव्य अन्य बातों के साथ विनिर्माण क्षेत्र में मध्यावधि की तुलना में 12-14% तक बढ़ाने और मुख्य हिस्सेदारी, इस तरह से आपने लिख देना है। ये आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कुछ जो कठिन वर्ड हैं उनको सही से लिखने की, क्योंकि अगर वर्ड गलत हो गए तो उसके नंबर फिर आपके कट जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कॉपी कैसी आएगी। इस तरह की आपके पास कॉपी आएगी, उसमें पन्ने होंगे, 10-15 पन्ने होंगे और हर पन्ने पे इस तरह की लाइन खींची होंगी। तो जब मान लीजिए आपने पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपने पहले एड्रेस लिखना है, ठीक है, तो आपने पहले एड्रेस ऐसे लिख देना है 27/273, एक वर्ड एक ही कॉलम में लिखना है, जनपद, कॉलोनी, पटना। और यहाँ पे आपने इस तरह से लिख दिए। 3 लाइन का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद में 3 के बाद 1, अब आपने लिखना है दिनांक, 6 फरवरी 2022। उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, पुलिस अधीक्षक रोहतक, पटना। 3 लाइन इसका हो गया। विषय, पुलिस प्रशासन की अनदेखी करना, पुलिस प्रशासन की अनदेखी। ये आपने कोई विषय अपना ले लिया है, आप फिर से लिखेंगे सेवा में। इस तरह से आपने पूरा पेपर एक एक वर्ड एक एक कॉलम में लिखते जाना है और पूरा पेपर अपना खत्म कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से संक्षेपण लिखना है, सार लेखन लिखना है, हेडिंग का भी उसमें यूज करना है, किस तरह से लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से लिखना है। और अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो आप निबंध को भी ऐसे लिख सकते हैं, एक एक वर्ड को एक एक कॉलम में लिखना है और हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे सीधे लिखते चले जाना है। कोई भी पेन जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप पेन अपना ले जाइएगा
वहां पे भी मिल सकता है, आप अपने घर से भी ले जाइए। एक पेन को आप यूज कीजिए, ब्लैक को, ब्लू को, और आप आसाम से पूरा पेपर ब्लू से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीले पेन से लिखिए और पूरा पेपर अच्छे से करके आइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि किस तरह से आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। धन्यवाद।